बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ महविश निसार। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि नाज़रीन, रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए 20 पैसे के इजाफे से 171 रुपए पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 5 पैसे बढ़कर 169 रुपए 8 पैसे हो गई है। डॉलर की बुलंद परवाज नीचे ना सकी। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे बढ़कर 169 रुपए 8 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर ने लंबी छलांग लगाई, जिसके बाद डॉलर 1 रुपए 20 पैसे महंगा होकर 171 रुपए की सतह पर आ गया। साबिक वफाकी वजीर खजाना हफीज पाशा ने हुकूमत को मशवरा दिया कि नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट्स को कम करें और उन पर आयद ड्यूटीज को भी फौरी खत्म किया जाए। उम्मीद जाहिर की कि IMF से नई किस्त मिलने के बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते में मईशत में बेहतरी आएगी। IMF के साथ अक्टूबर के पहले हफ्ते में बातचीत होगी कि 6th रिव्यू, छठा रिव्यू कंप्लीट होगा या नहीं होगा। अगर कंप्लीट हो जाता है तो मेरे ख्याल से रुपए में काफी कॉन्फिडेंस आएगा, रुपया मुस्तकबिल होगा। अगर खुदा न खास्ता कोई सस्पेंड हुआ या डिले हुआ तो फिर खतरा मौजूद है कि रुपए और भी गिर सकता है। माशी माहिर डॉक्टर कैस असलम कहते हैं कि मुल्क की मईशत को इस वक्त क्राइसिस में चली गई है। हमारी इंपोर्ट्स में बेपनाह इजाफा हुआ है। इंपोर्ट्स जो हैं उसका जो एक्सपोर्ट्स का तनासब है वो कहीं $40 बिलियन से ज्यादा का डिफिसिट है। आप नेट इंपोर्टर हो गए, मशीनों के अलावा, पेट्रोल के अलावा, खुर्दनी तेल के अलावा आप चीनी भी अब इंपोर्ट कर रहे हैं, आप कपास भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप अनाज भी इंपोर्ट कर रहे हैं और आप दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप लग्जरी गाड़ियां भी इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से भी मंदी के बादल छटने का नाम ही नहीं ले रहे। मुसलसल चौथे रोज स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार रही और 223 पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 45,073 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। शिराज अहमद, 92 न्यूज, कराची। लंदन के अमरीकी सिफारत खाना में अमरीकी दफ्तर खारजा के उर्दू तर्जुमान जैद तारड़ ने कहा कि अमरीका ने अफगानिस्तान से इनखला नाकामी के बाद नहीं किया, बल्कि पहले से बेहतर अफगानिस्तान छोड़कर गए। उन्होंने कहा कि अमरीका ने बातचीत के जरिए खित्ते में अमन के लिए कोशिश की। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम हुसैन अमान। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त अमेरिकन एम्बेसी लंदन के अंदर जो है वो दफ्तर खारजा के उर्दू तर्जमान जैद तारड़ साहब मौजूद हैं। इनसे इस वक्त पूछते हैं कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है जब से जो है वो अमेरिकन जो फोर्सेस हैं उनका अफ़गानिस्तान से इंखला हुआ है, उसके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पर इस वक्त क्या असरात पड़ रहे हैं, सबसे पहले उनसे ये जानते हैं। जी, हम समझते हैं कि बिल्कुल वक्त आ गया था कि हम अपनी फ़ौजी फोर्सेस को अफ़गानिस्तान से निकालें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने आगे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं देना या हमने पूरी दुनिया के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में जितना भी हम काम कर सकते हैं ख़ास तौर पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के हवाले से वो हम नहीं जारी रखें। अगर आप अफ़गानिस्तान में तरक्की देखें तो हम समझते हैं कि उन्होंने बहुत तरक्की की है पिछले 20 साल में, और हम ये भी चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो इसी रास्ते पे जाएं ताकि तरक्की कर सकें। हम ये चाहते हैं कि तालिबान जितने भी लोग अफ़गानिस्तान से जाना चाहते हैं, जितने भी फ़्लाइट्स हैं, चार्टर फ़्लाइट्स हैं, उनको जाने दें और लोगों को ना रोकें अफ़गानिस्तान से बाहर जाने के लिए। हमने देखा है कि पिछले चंद दिनों में कई फ़्लाइट्स गए हैं जिनमें शामिल अमरीकी भी थे और अमरीकी शहरी भी थे और हमारे परमानेंट रेजिडेंट भी मौजूद थे उन फ़्लाइट्स में। तो ये एक कदम आगे है बिल्कुल, और हम बहुत करीब से देख रहे हैं कि क्या ये मुस्तकबिल में भी ऐसा ही हो। ये गलत बात है कि पिछले 20 साल से हम इंतहा पसंद से लड़ रहे थे अफ़गानिस्तान में, बल्कि सदर बाइडन ने बहुत साफ़ तरीके से ये कहा है कि हमने एक ही वजह के लिए अफ़गानिस्तान में गए हैं और वो था 9/11 का जवाब देना, जो कि हम दे चुके हैं, बल्कि 10 साल भी हो गए उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन पर। तो जी, ये भी हम देख रहे हैं कि क्या अफ़गानिस्तान मुस्तकबिल में कभी दहशतगर्दी का अड्डा ना बने, और इसीलिए UN सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी रेजोल्यूशन में ये बहुत साफ़ तरीके से कहा है कि अफ़गानिस्तान कभी भी दहशतगर्दी का अड्डा नहीं बन सकता, ना हम बर्दाश्त करेंगे। सिर्फ अमेरिका नहीं है, पूरी सिक्योरिटी काउंसिल इस मामले में जुड़ी हुई है।
نیوزی لینڈ کے بعد انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے بھی پاکستان آنے سے انکار کر دیا. انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے فیصلے پر ایک طرف برطانوی حکومت برہم ہے تو دوسری جانب اوورسیز پاکستانی بھی خاصے ناراض دکھائی دیتے ہیں. لندن میں 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے انگلش کرکٹ بورڈ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. نیوزی لینڈ کے بعد انگلش کرکٹ بورڈ کی جانب سے پاکستان کے دورے سے معذوری ظاہر کرنا، یہ بہت سارے جو دنیا بھر میں کرکٹ فین ہیں وہ اس سے بہت مایوس بھی ہیں، نالا بھی ہیں، اور وہ انگلش کرکٹ بورڈ کے ساتھ ساتھ جو انگلینڈ برطانوی حکومت ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 15 سال کے بعد جو ہے وہ کرکٹ کی بحالی شروع ہو رہی تھی، تو ایسے میں انگلینڈ کی طرف سے انکار کرنا جو ہے وہ بہت مایوس کن ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر کرکٹ سے پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں لنڈن میں. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس فیصلے سے کتنے دکھی ہیں. کیسا لگ رہا ہے یہ جو انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے؟ بہت غلط فیصلہ ہے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا پاکستان کو اپنی ٹیم پاکستان نہ بھیجنے کا. میرے خیال سے جتنا پاکستان سیکیور علاقہ ہے اور جو ملک ہے اور جتنی سیکیورٹی گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو سیکیورٹی دے رہی ہے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو، کرکٹ بورڈ کو، کہ آپ اپنی ٹیم بھیجیں اور ان کو پریزیڈینشل پروٹوکول سے لے کر جاتے ہیں یہاں پر. میرا خیال سے انگلینڈ کا ایک یک طرفہ فیصلہ ہے یہ، اور میرے تو یہ لگتا ہے کہ انفلوئنس فیصلہ ہے اور ملکوں کی طرف سے. پاکستان ایک بہت سیف ملک ہے. پاکستان میں لوگ آتے ہیں کھیلنے کے لیے کرکٹ. اس سے پہلے بھی پچھلے سال بھی گزشتہ سالوں میں بھی پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ ٹیمیں آئی ہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. میرے خیال سے رمیز راجہ کا بالکل صحیح سٹانس ہے کہ جس نے آنا ہے وہ پاکستان میں کھیلے، اور پاکستان میں ہی یہاں پر ون ڈے 2020 اور ٹیسٹ کرکٹ ہونی چاہیے اور ون ڈیز ہونے چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان سے باہر جائیں گے آپ کی کرکٹ وہ اتنا فلرش نہیں کرے گی. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ آپ بھی کرکٹ کے پلیئر ہیں. آئی تھنک کہ یہ ایک بہت زیادہ پولیٹیکلی انفلوئنسڈ فیصلہ ہے. آئی تھنک اس میں انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور کیپنگ ان مائنڈ کہ پاکستان میں ایسے سیکیورٹی کا کوئی ایشو ہے نہیں. پاکستان میں ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، ساری دنیا کی ٹیمز آ کے کھیل کے گئی ہیں. اچانک سے آپ کو 2 دن کے لیے اگر آپ پاکستان جا کے نہیں، مطلب انگلینڈ میں بھی بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم یہاں پر تھی، لنڈن برج کے اوپر اٹیک ہو گیا، 2-3 اور ایسے انسیڈنٹس ہوئے. تو ایسا تھوڑی ہوا کہ آپ نے پوری کرکٹ سیریز ختم کر کے آپ گھر بھاگ گئے. پاکستان کی ٹیم ادھر آئی ہے پچھلے سال، کووڈ کی کوئی ویکسینیشنز نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. پاکستان ہر وقت اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے کہ کرکٹ کو آگے لے کر چلے، چاہے وہ پھر انگلینڈ کے ساتھ کھیلنا ہو یا وہ نیوزی لینڈ جا کے کھیلنا ہو. پاکستان نے دونوں جگہوں پہ جا کے کھیلا. آپ کتنے مایوس ہیں اس انگلش کرکٹ بورڈ کے فیصلے سے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی غلط ڈیسیژن ہے. سو اس وقت پاکستان میں ورلڈ ریناؤنڈ ویلاگرز آ رہے ہیں، اور سیکیورٹی کا تو بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے. سو ای سی بی کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تاکہ جلد سے جلد اس میٹر کو سالو کریں. آئی سی سی کو بھی اس میں انوالو ہونا چاہیے، کیونکہ ایک نیشنل ایشو ہے. پاکستان اس میں آگے کی طرف جا رہا ہے، گورنمنٹ ایک اچھے ہاتھوں میں ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس اے گڈ ڈیسیژن. سو وی مسٹ لک انٹو اٹ. پیپلز پارٹی یورپ کی کشمیر کمیٹی کے وائس چیئرمین نثار کھوکھر پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. نثار کھوکھر کی تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے سجائی گئی تقریب میں تحریک انصاف کی مقامی قیادت نے بھرپور شرکت کی. مزید تفصیلات شاہد میر کی اس رپورٹ میں. اوورسیز پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد پاکستان کی حکومتی جماعت پی ٹی آئی کی حمایت کرتی ہے. پی ٹی آئی کو پاکستان میں اقتدار میں آئے ہوئے 3 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن اب بھی اوورسیز پاکستانی عمران خان کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں. گلاسگو کی سماجی و کاروباری شخصیت نثار کھوکھر نے گزشتہ روز مقامی ہوٹل میں پی ٹی آئی اسکاٹ لینڈ کے عہدیداران کے ساتھ پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی یورپ کی کشمیر کمیٹی کے وائس چیئرمین کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور پی ٹی آئی میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کر دیا. انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان ہی پاکستان کا واحد رہنما ہے جو پاکستان کو عالمی دنیا میں باوقار مقام دلوائے گا، اور ان کی موجودہ خود مختار پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان اور سبز پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ میں شمولیت کا آج ہم اعلان کریں کہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہو رہا ہوں. تو میں نے جو پیپل پارٹی اس کو ریزائن کر دیا یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے، کیونکہ ان کا میں نے منشور دیکھا ہے اور جو عمران خان کا جو ویو ہے وہ ہمیں آگے لے کے چلنا ہے، اور میں ان بھائیوں کے ساتھ مل کے چلوں گا. صوفی صاحب، رانا صاحب اور اپنے تمام بھائی ادھر ہمارے ساتھ ہیں، سب ادھر کور کمیٹی کے ممبر ہیں.
और इनके साथ जो है ना जो भी है हर तरह से हम इनका साथ देंगे और साथ चलेंगे। निसार खोखर साहब को वेलकम कहता हूँ पीटीआई वेस्ट स्कॉटलैंड के पूरी टीम की तरफ से, जो आज उन्होंने डिसीजन लिया पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने का। और मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि ये निसार खोखर साहब जो जैसे कि पहले भी कम्युनिटी के अंदर जानी मानी शख्सियत और कम्युनिटी वर्क करते रहते हैं, तो ये इमरान खान के विजन को पीटीआई वेस्ट स्कॉटलैंड को मजबूत करेंगे और आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा हम मेंबरशिप करेंगे, पार्टी को फ़ायदा होंगे और ओवरसीज़ के जितने भी मसाइल हैं निसार खोखर साहब के साथ मिलकर इंशाल्लाह पूरी टीम हमारी बड़ी एक्साइटेड है कि निसार खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया तो इंशाल्लाह ओवरसीज़ के जितने मसाइल होंगे वो हल करेंगे। पीटीआई स्कॉटलैंड के सदर में मियां अहमद सूफी और नायब सदर अनस राना ने इस मौका पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हम नए आने वाले साथियों को पीटीआई में शमूलियत पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और उन्हें फौरी तौर पर कमेटी में भी शामिल कर लिया गया है। आक़ाए दो जहां ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के माह मुबारक रबीउल अव्वल की आमद से कबल ही दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों ने अपने प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न अक़ीदत व एहतराम और दुरूद व सलाम की महफ़िल मुनक़िद करने से आगाज़ कर दिया है। मज़ीद तफ़सीलात असग़र मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। मंगदा नियाज़ी तेथों सदका तेरी आलदा, मंगदा नियाज़ी तेथों। आकाए दो जहां ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के माह मुबारक रबीउल अव्वल की आमद से कबल ही दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों ने अपने प्यारे व आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का जश्न मनाने का आगाज़ कर दिया है। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सैयद हामिद शाह के घर में महफिल नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मीटिंग बसिलसिला खत्म नबूवत का इनअकाद किया गया, जिसमें जर्मनी की कम्युनिटी के अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। पुरौनक महफिल में शेख मुनीर, खुशहाल खान, तुकीर बुटर साबरी और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की और आकाए दो जहान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम पेश किया गया, जबकि नामवर शख्सियात के साथ साथ मोअज़्ज़िज़ नात खां ने हदिया कलाम पेश किया। जर्मनी के दीगर शहरों म्यूने, स्टंगार्ड, न्यूरनबर्ग और फ्रैंकफर्ट से भी बड़ी तादाद में मोअज़्ज़िज़ शख्सियत और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकीन ने शिरकत की और दरूद व सलाम पेश किया। पुरौनक महफिल के इनकाद पर शुरका ने मुंतज़मीन को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कश्मीर काउंसिल EU के ज़ेर एहतमाम यूरोपीय हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में यूरोपीय एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के मरकजी दफ्तर के सामने एक रोज़ा एहतजाजी कैंप लगाया गया, जहां मजलूम कश्मीरियों की हिमायत में और भारतीय मज़ालिम की खिलाफ वर्जी पर यूरोपीय बाशिंदों को भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मज़ालिम से आगाह किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अहमद शाहिद। कश्मीर काउंसिल EU के ज़ेर एहतमाम यूरोपीय हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में यूरोपीय एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के मरकजी दफ्तर के सामने एक रोज़ा एहतजाजी कैंप लगाया गया। एहतजाजी कैंप के अख्ताम पर चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद की क़यादत में वफ़द ने यूरोपीय एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के जनूबी एशिया से मुताल्लिक़ उमूर के ओहदेदारों से मुलाकात की और मुरासला उनके हवाले किया। श्रीनगर से इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन मोहम्मद अहसन अंतो ने ब्रसल्स के एहतजाजी कैंप के शुरका से फ़ोन पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकाम मकबूजा कश्मीर में एहतजाज करने वालों और एहतजाज में शरीक अफराद के रिश्तेदारों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का सख्ती से नोटिस ले। कश्मीर काउंसिल EU के चेयरमैन अली रजा सैयद ने इस मौके पर बताया कि इस एहतजाजी कैंप का मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज करना है और उन मजलूमों की आवाज़ आलमी सतह पर उजागर करना है। उन्होंने कहा कि भारतीय मजालिम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और भारत डोमिसाइल कवानीन में तब्दीली करके जम्मू कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करना चाहता है। नई दिल्ली का मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर में अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है। अली रजा सैयद ने मकबूजा कश्मीर के दानिश्वरों और सहाफ़ियों पर सफरी पाबंदियों की मज़म्मत की और इन पाबंदियों के खात्मे का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाने और मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए भी किरदार अदा करे। पाकिस्तानी काउंसलेट इस्तंबुल में नादरा की सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के इस तरीना मुतालबे का ऐलान कौंसल जनरल बिलाल खान पाशा, डिप्टी कौंसल जनरल दानिश महमूद की जानिब से जारी करदा
प्रेस रिलीज में किया गया। नादरा की सर्विस के लिए अपने पासपोर्ट और बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड के हमरा तशरीफ़ लाएं, जिसमें विरासती इंतकाल की बायोमेट्रिक तस्दीक, नादरा के जारी करदा कागजात की तस्दीक, सब सहूलत कौंसलेट में मैसर होगी। नादरा फीस के अलावा $20 सर्विस चार्जेस वसूल किए जाएंगे। फैमिली सर्टिफिकेट, विरासती इंतकाल की बायोमेट्रिक तस्दीक और नादरा के जारी करदा कागजात की तस्दीक के लिए $10 सर्विस चार्जेस भी वसूल किए जाएंगे। नादरा की सर्विसेज के लिए अपना क्रेडिट कार्ड और 2 अदद गवाहान के शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ बिमा मोबाइल नंबर के कौंसलेट में तशरीफ़ लाना होगा। पाकिस्तानी कौंसलेट जद्दा की जानिब से सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों और सऊदी आला हुकाम ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं अदील रियाज। पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा की जानिब से सऊदी अरब के कौमी दिन के मौका पर रंगारंग तकरीब सजाई गई। मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों और सऊदी आला हुकाम ने तकरीब में खसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसलर जनरल खालिद मजीद ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती की मिसाल दुनिया देती है। दोनों इस्लामी बरादर मुल्क एक दूसरे की खुशी और गम में बराबर के शरीक होते हैं। पाकिस्तानी सफारतखाना सऊदी अरब में वो वाहिद सफारतखाना है जिसने सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में यौमुल वतनी की तकरीबात मुनक्किद करवाईं। पाकिस्तानी community, which is based here in the kingdom, has also played a very crucial role in further strengthening of these relations. They are not serving as a bridge between the two brotherly nations, but they are also serving both the countries with loyalty, commitment, dedication and pride. उनका मजीद कहना था कि हम शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह पाक उनका साया हमेशा कायम रखें और सऊदी अरब उनकी सरबराही में दिन दुगनी तरक्की करे। I would like to first of all extend our very warm and heartiest felicitations to our Saudi brothers and sisters, not only those who are sitting here right in front of me, but the entire great Saudi kingdom on the very auspicious occasion of their 91st नेशनल डे। तकरीब के आखिर में यौम आज़ादी का केक काटा और पाक सऊदी दोस्ती की मिसाल देते हुए 2 पाकिस्तानी नौजवान भाइयों ने सऊदी कौमी तराना तबले की धुन पर गाकर सऊदी भाइयों से यकजहती और मोहब्बत का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून मिडल ईस्ट की जानिब से सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सिफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान समेत कम्युनिटी के दीगर अफराद ने भरपूर शिरकत की और सऊदी क़यादत समेत सऊदी अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद पेश की गई। इस बारे में जानते हैं उमैर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग मिडल ईस्ट की जानिब से सऊदी डे के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। सफारत खाना पाकिस्तान के वेलफेयर अताशी नोहिद अफजाल का कहना था कि पाक सऊदी ताल्लुकात हमेशा से मुस्तहकम रहे हैं। दोनों ममालिक इस साल अपने सफारती ताल्लुकात के 75 साल पूरे कर रहे हैं, जो कि दोनों ममालिक के लाजवाल ताल्लुकात का खासा है। मुस्लिम लीग नून मिडल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर शेख सईद अहमद का कहना था कि पाक सऊदी ताल्लुकात अवामी सतह पर इस्तवार हैं। दोनों ममालिक इस्लामी दुनिया समेत दीगर दुनिया के अहम तरीन ममालिक में शामिल हैं। मुकर्रीन का कहना था कि सऊदी अरब में गुज़िश्ता 4 दहाइयों से लाखों की तादाद में पाकिस्तानी मुकीम हैं जो इसे अपना दूसरा घर समझते हैं। इसकी तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी क़यादत और अवाम ने पाकिस्तानियों को अहमियत दी है, उनके लिए मुलाजमतों समेत दीगर अमूर में आसानियाँ फराहम की हैं। हरमैन शरीफैन की बदौलत पाकिस्तानियों के दिल इस सरजमीन के साथ धड़कते हैं। यहाँ पर हरमैन शरीफैन जब भी हमारा दिल करता है हमारा शरीफ चले जाते हैं, मस्जिद नबी की ज़ियारत करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी खुशकिस्मती और नहीं हो सकती। तो इनके साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं इससे मेरा ख्याल है 47 से जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त से इनके साथ हमारे ताल्लुकात बिल्कुल बरादराना ताल्लुकात हैं और हर लम्हे पर इन्होंने हमारी हेल्प की है। एक चीज़ जो है ना इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, ये ना सिर्फ यौमुल वतनी है बल्कि ये 75 ईयर्स पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशन कायम होने की भी सालगिरह है। इस मुनासबत से भी एक बड़ा अहम दिन है और जैसे हाफिज साहब ने बताया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इनके तो झंडे के ऊपर जो है ना लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। तो ये ऐसा है जैसे एक जिस्म में 2 झंडे। तकरीब से हाफिज अब्दुल वहीद, महमूदुल हक डोगर, सज्जाद चौधरी, काजी इसहाक मेमन, जहूर यंग, अस्तम राही समेत दीगर ने भी खिताब किया। कैमरा टीम के हमरा उमैर अली, नुमाइंदा 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब।
जुलाई में कनाडा की रिटेल सेल्स 8.6% कम होकर 55.8 अरब डॉलर रह गई हैं। सुपरमार्केट्स और ग्रोसरी स्टोर्स पर फ़रोख्त में कमी वाक़ हुई है। शुमारियात कनाडा ने आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। शुमारियात कनाडा का कहना था कि अगस्त के लिए इसके इब्तदाई तखमीने से पता चलता है कि इस माह के लिए रिटेल फ़रोख्त में 2.1% इजाफा हुआ है, लेकिन साथ ही खबरदार किया है कि आदाद शुमार पर नजर सानी की जाएगी। माहिर मुआशरत कौशिक ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि अगरचे रिटेल फ़रोख्त में कमी जुलाई के GDP में पुल बैक के मुताबिक है, लेकिन अगस्त के इब्तदाई इशारे मईशत की वसी तर वापसी की तरफ इशारा देते हैं। शुमारियात कनाडा के मुताबिक जुलाई में रिटेल सेल्स 5 शोबों में कम हुई। सुपरमार्केट्स और दीगर ग्रोसरी स्टोर्स पर फ़रोख्त में 3.4% और खाने पीने की दुकानों पर 3.4% कमी रिकॉर्ड की गई है। सहूलत स्टोर्स पर फ़रोख्त में 8.4% कमी हुई और स्पेशलिटी फूड स्टोर्स की फ़रोख्त में 8.4% कमी देखी गई। खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।